तो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत ये लाइफ साइंस का फर्स्ट लेसन का, जिसका नाम है जीवन और उसकी विविधताएं, का ये तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ अवश्य प्राप्त कर सकें। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए बिन देर का। आंसर इन ए सिंगल सेंटेंस, यानी एक वाक्यों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। और आपके समक्ष वो प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, जीवों को ऊर्जा किस क्रिया द्वारा प्राप्त होती है? तो सजीवों को, जीव कहिए सजीव कहिए, बात एक ही है, जिनमें जान वो सजीव जीव। तो सजीवों को जो ऊर्जा होता है ना, वो उपापचय की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा है कि अपचय क्रिया सजीवों की किस क्रिया को कहते हैं? तो जिस क्रिया में सजीवों के शरीर में जटिल पदार्थ का विघटन होता है, यानी जटिल पदार्थ टूट जाते हैं, उसे हम लोग अपचय क्रिया कहते हैं। उद्दीपन के गुण किसमें नहीं पाए जाते? तो उद्दीपन का जो गुण होता है ये निर्जीवों में देखने को नहीं मिलेगा। और AI ओपेरिन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो AI ओपेरिन ने रासायनिक विकास के सिद्धांत को पदार्थवाद सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया। कोएसर वेट किसकी खोज है? तो यहाँ हो जाएगा कोएसर वेटस ओपेरिन का खोज है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी? तब प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति 1.4 अरब वर्ष पहले हुआ था। हिस्टोलॉजी क्या है? तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत उत्तक और उत्तक तंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिएगा, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। जगत प्लांटी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जगत प्लांटी में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित पौधे का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कितनी प्रजातियां हैं? तो पृथ्वी पर प्राय 30 मिलियन प्रजाति है। कितना? 30 मिलियन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइक्रोस्फीयर का निर्माण किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम था सिडनी फॉकस ने। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 से लेकर 5 अरब वर्ष पहले हुई। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता? तो अरस्तु को, अरिस्टोटल। जीवाणु में किस प्रकार का कोशिका पाई जाती है? तो जीवाणुओं में प्रोक्रियोटिक कोशिका पाई जाती है। कोशिका दो तरह से, यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक, और भी बहुत तरह से है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, पर यहाँ पर आपको प्रोक्रियोटिक याद रखना होगा। जेनरा प्लेंटेरम नामक किताब किसने लिखा था? तो कैरोलस लिनियस ने। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी लक्षणों को, वंशगति को ही आनुवंशिकी कहते हैं। वर्गीकी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत न सजीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया है कि किस श्रेणी में आते हैं, और इसी को हम लोग वर्गीकरण कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। क्रम विकास किसे कहते हैं? तो वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप सजीवों की रचना में भी तो सम परिवर्तन के कारण एक नई प्रजाति उत्पन्न हो गई। होने की जो मंद और गतिशील क्रिया को ही क्रम विकास कहते हैं। वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हो कि सजीवों के शरीर में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले, जिससे एक नई प्रजाति का निर्माण हो गया।
इसी को क्रम विकास कहते हैं। पारिस्थितिक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को और उसके वातावरण के विभिन्न कारकों के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीव और उनके वातावरण के जो बीच में पारंपरिक जो संबंध होता है ना, जीव का और वातावरण के साथ जो संबंध को स्थापित किया जाए, दर्शाया जाए, वही तो पारिस्थितिक होता है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई है स्पीसीज दिया है, स्पीसीज। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। साइकॉन किस संघ का प्राणी है? तो पेरिफेरा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ वर्ग कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। किस संघ के जीवों में शरीर मेंटलस से ढका होता है? तो मोलास्का में। समुद्री खीरा किस संघ का जीव है? तो इकाई नोडरमेटा। एक प्रोक्योटिक और एक यूकैरियोटिक शैवाल का नाम लिखिए। प्रोक्योटिक शैवाल का नाम हो गया नास्टार्क और यूकैरियोटिक शैवाल का हो गया स्पाइरोगैरा। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत किंगडम। ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ द बोटानिकल्स नोमेनक्लेचर। वाह वाह। ICZN का पूरा नाम क्या है? द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल्स नोमेनक्लेचर। किस पौधे में जड़, ताना, पत्तियां का भाव होता है? सोचिए, ना जड़ होगा, ना ताना होगा, ना पत्तियां होगा, तो ऐसे पौधे जो होते हैं वो थैलोफाइट के अंतर्गत है। इसमें शैवाल और कवक। साइकस किस वर्ग का पौधा है? तो जिम्नोस्पर्म। दो एक बीजपत्री पौधे का नाम बताना है। तो इसमें हो जाएगा दो एक बीजपत्री जिसमें एक ही बीजपत्र पाया जाए। तो मक्का और गेहूं, जिसका मानिए छिलका उतारने पर ना उसका दो भाग नहीं कर पाइए। और दो बीजपत्री पौधा का नाम बताना, तो चना और मटर। इसका जैसे छिलका आप कवर हटाइएगा तो दो ठो दाना दिख जाएगा। चना में देखिए कवर हटाने पर दो पार्ट हो जाता है, मटर में भी वही हाल होता है। प्लाज्मोडियम किस संघ का जीव है? तो प्रोटोजोआ। सर्वप्रथम किसने प्रोटिस्टा शब्द का प्रयुक्त किया? तो उसका नाम था हेक्कल। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सेंटाइवन। एस्केरिस किस संघ का प्राणी है? तो इसका नाम हो जाएगा एस्केरिस स्केलिथिनिजम्स यानी निमेटोडा संघ का प्राणी है। एनिलिडा संघ की स्थापना किसने किया? लेमार्क ने। और उपसंघ हेमिकॉर्डेट एक उदाहरण है, तो बैलोगलासस का। बैलेनोगलासस अजीब अजीब वर्ड है जी। एम्फीऑक्सस किस उपसंघ के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा सिम्फोलोकॉर्डेटा। उपसंघ के वर्टिब्रेटा में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा लगभग 45,500 लगभग। दो अंडे देने वाले स्तन प्राणियों का नाम बताना है। तो एकिडना और बत्तख चोचा। किस असमतापी जंतु का नाम बताइए? किसी असमतापी जंतु। तो मेढक। और उपास्थीमय मछली का एक उदाहरण दीजिए। तो टारपीडो। पेरिफेरा संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप सभी को बतलाना होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा।
अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जी, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।